हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यूलर्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में गाइस हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम पर कुछ एग्जांपल्स को सोल्व किए हैं। आगे भी इसके बाद भी जितनी वीडियोज आएंगे अभी कुछ उसमें हम यूलर्स थ्योरम के बेस पर जो एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग यूलर्स थ्योरम जो है उसका डिडक्शन क्या है, वो किस तरीके से वो थ्योरम्स आई है, उसको हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमें ये चीज पता है, हम इस बात पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूलर्स थ्योरम जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है। ठीक है। अब सपोज करिएगा कि आपके पास कोई फंक्शन है कि हमने माना कि u इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन हमने लिया है कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन x प्लस वाई अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो विच इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं भी है तो हमें इसे या तो होमोजीनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ना यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहां से अगर मैं ऊपर x की पावर 3 कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स पूरे की होल पावर 3। क्लियर है बात। नीचे से x कॉमन लेंगे आप तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स आपके पास आएगा। इसको इससे कैंसिल किया तो आपके पास x की पावर 2 आ गया और आपके पास पूरा फंक्शन बचेगा 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो x की पावर है, इसको हम एफ वाई अपॉन एक्स मान सकते हैं। सॉरी 2 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन बन गया। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला जो आपके पास जो होमोजीनियस फंक्शन है वो कितनी डिग्री का है, वो आपके पास 2 डिग्री का है ना। 3/1, 3 माइनस 1, देखो 2 डिग्री का निकल के आया है। तो हम इसको क्या कहेंगे, डिग्री 2 का है। लेकिन जो हमारे पास अप्लाई जो हम लोग करने वाले यानी कि जो जनरल फॉर्मूला यानी कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो nth डिग्री पर है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स मान के चलेंगे, क्योंकि nth डिग्री होगा पता नहीं और कितनी भी डिग्रीज हो सकती हैं। तो हम इसको एक फिक्स वैल्यू ना लेकर के, एक कांस्टेंट ना लेकर के हमने इसको n लेंगे और n पर ही ये वैल्यू अप्लाई होगी, है ना। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन लेकर के चलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन, और तब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए इस पर कुछ नोट भी हैं, पहले हम नोट को कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपकी जो यूलर थ्योरम है ये हमेशा इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, पहली बात तो ये जो थ्योरम होगी आपकी वो एक होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई होगी। अगर वो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो आप उसको कोशिश करेंगे होमोजीनियस फंक्शन बनाने की, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन पर ये अप्लाई कभी नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात क्या है आपके पास कि जो पार्ट 1 है वो फंक्शन से आपका डायरेक्ट निकल सकता है ना। हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम उसका u के विद रेस्पेक्ट पहले x के विद रेस्पेक्ट आप उसको करिएगा। जैसे आपके पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन ये है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब अपॉन x प्लस वाई है और आपको निकालना है डेल x डेल यू अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट हम यूलर्स थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्ट है, हम उससे हम इसको निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकाल लो, n बराबर क्या निकलेगा, 3 है, 3 माइनस 1 तो आपके पास निकल जाएगा 2। तो और आगे आपके पास क्या है, u, तो u की वैल्यू क्या है, आप उसको डायरेक्ट रख सकते हो। u की वैल्यू आपके पास ये है, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट यानी कि अगर u बराबर ये है तो इसकी वैल्यू आपके पास डायरेक्टली ये चीज निकल के आ गई। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपके पास कि आप इस u का x विद रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, फिर उसमें x की मल्टीप्लाई करें, हैं, फिर y के विद रेस्पेक्ट आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, देन मल्टीप्लाई बाई y, और दोनों आप कंडीशंस को, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें, तो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाने वाला है। तो तब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूलर ने अपना एक रूल दिया था, वो दिया था उसने NU, है ना। तो वो शॉर्ट से उसने जो है डायरेक्टली ये चीज बता दी कि डिग्री को ऊपर वाली डिग्री से माइनस नीचे वाली डिग्री को आप माइनस कर दो तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो उसी डिग्री का निकल के आ जाएगा। ठीक है। वो आपके पास आंसर बन जाएगा। तो बात ये थी कि आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, बट जो सेकंड पार्ट है आपका यानी कि जो सेकंड ऑर्डर का जो आपके पास पार्ट है, इसको सोल्व करने के लिए आपको पहले पार्ट 1 तक जाना पड़ेगा। ये निकलने के बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार, एक बार x के विद रेस्पेक्ट, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y के विद रेस्पेक्ट y की मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो चलिए गाइस, अब हम लोग यूलर्स थ्योरम के इस डिडक्शन को प्रूफ करते हैं। लेट हम लोग लेकर के चलेंगे, लेट u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x and y।
तो हमने क्या मान लिया यहाँ से फंक्शन, हमने फंक्शन को मान लिया है u इक्वल टू एक्स की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है ना, हमने भी आपको समझाया था कि किस तरीके से हमने इस फंक्शन को लिया है। मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाया था कि अगर मैं यहाँ से x की पावर क्यूब कॉमन ले लूँ, यहाँ से नीचे x कॉमन ले लूँ, तो आपके पास काट पीट के कुछ ऐसा बनेगा, यानी जो फंक्शन है y अपॉन एक्स की फॉर्म में ही बनेगा। तो आपके पास क्या हुआ, x की पावर 2 हुआ था, तो हमने 2 एक कांस्टेंट था, नॉन वैल्यू थी, लेकिन हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाले, इसलिए हमने इसको nth टर्म तक ले लिया। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन लिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल A। अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए पहले पार्ट में क्या है, u का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यानी इस इक्वेशन नंबर A का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन कैपिटल A। तो वी हैव, आपके पास क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब दोनों में x है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा। तो पहला आप पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x की पावर n-1, सेकंड सेम रहेगा y अपॉन एक्स प्लस, अब पहला सेम रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश हो जाएगा y अपॉन एक्स, फिर y अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी n-1, तो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास कंडीशन निकल गई क्या, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू n x की पावर n-1 f y अपॉन एक्स प्लस, देखो यहां से क्या निकल जाएगा, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस ही कर देगा, तो x की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर y, और यहां आपके पास बना f डैश y अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसमें हमें x की मल्टीप्लाई करनी है, तो नाउ मल्टीप्लाई बाई x, तो आपके पास क्या बन जाएगा, x डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू n, इसमें x जोड़ा तो आपकी पावर क्या बन जाएगी, xn बन जाएगा, और f y अपॉन एक्स माइनस के, जब हमने इसमें x की मल्टीप्लाई किया तो उस x से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x बचेगा, तो क्या हो गया आपके पास x की पावर n-1, देखो कैसे बचेगा ना भाई, आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास बच रहा है ये x की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हमने x की कर दी तो ये कैंसिल हो गया, यानी x की n अपॉन एक्स बच गया, ऊपर चला गया, क्या बन गया, n-1 बन गया। ठीक है ना, तो ये चीज आ गई y f डैश y अपॉन एक्स, तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था विद रेस्पेक्ट टू x a का, अब हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, y के रेस्पेक्ट, तो लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन नंबर कैपिटल A। नाउ दिस वी हैव, आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए u का हो गया आपके पास डेल u अपॉन डेल y, अब ये तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें तो x है, y तो है नहीं, तो x की पावर n सेम रहा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो f डैश हो गया और y अपॉन एक्स। अब जब y अपॉन एक्स का करेंगे तो क्योंकि y के रेस्पेक्ट चल रहा है तो आपके पास 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें y की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई y। नाउ दिस वी हैव, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपने इसमें y की मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और ये इसके नीचे 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये हो गया आपके पास y, है ना, f डैश y अपॉन एक्स। तो यहां से अगर हम देखें तो y डेल u अपॉन डेल y, तो x की पावर n-1 y f डैश y अपॉन एक्स हो गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 जब हमने ऐड किया तो आपके पास देखिए x डेल u अपॉन डेल एक्स हो गया प्लस y डेल u अपॉन डेल y हो गया, और यहां से आपके पास देखो ये वाली वैल्यू इस पूरी से कैंसिल हो जाएगी, देखो यही वाली सेम है आपके पास, ये प्लस में है ये माइनस में, सिर्फ क्या बचेगा n x की पावर n f y अपॉन एक्स। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट आपके पास है ये आपने क्या माना था, देखिए क्या लेकर के चले थे आप, यहां देखिए x की पावर n f y अपॉन एक्स को हमने क्या माना था u, तो ये नहीं, ये जो बन के आ गया आपके पास यहाँ पर क्या बन गया u, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये, यानी फाइनली आपके पास बन गया x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू n u, और यही आपका फर्स्ट पार्ट था, यानी आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपके पास प्रूव हो गया। ये क्या आपके पास
फर्स्ट ऑर्डर था, है ना, ऑफ यूलर्स थ्योरम का, यूलर्स थ्योरम। तो आपका प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, यानी कि सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फर्स्ट पार्ट की ही जरूरत पड़ेगी। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पार्ट सेकंड लेकर के चलते हैं। यहां आप लिख सकते हैं इसको पार्ट 1 इस तरीके से। हमें पता है हमें इक्वेशन क्या बन के आई है, लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1। तो क्या है आपके पास, x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन यू। क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, तो हमने शायद पहले कैपिटल माना था क्या, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल बी। अब ये देखिए हमें क्या करना है उसको समझते हैं। देखिए पहले तो हमें x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर, उसी का दोबारा हमें करना है, फिर उसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ अगर हम y को देखें तो इसी का y के रेस्पेक्ट हो रहा है दोबारा से, फिर उसमें y की मल्टीप्लाई, और दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, हम लोग लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन कैपिटल बी। तो क्या बन गया आपके पास, v है। देखिए इसमें भी x है, ये भी x है, नहीं आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल लग गया। तो फर्स्ट और सेकंड, तो यहां से क्या हुआ, देखिए पहले का आपने डिफरेंशिएशन किया, यानी x सेम दूसरे का कर दिया आपने। चलिए तो डेल u अपॉन डेल x हो गया, प्लस पहले का करेंगे तो 1 हो गया, और डेल u अपॉन डेल x हो गया। अगर हम इसकी बात करते, y आपके पास कांस्टेंट है, तो y तो बाहर निकल गया, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन। यू का जब हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, प्लस y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो ये चीज तो सेम निकल गई हमारा ये वाला, इसमें सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, x की हो रही है। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास यहां से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई एक्स, क्योंकि एक्स ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, हमने लास्ट कितनी मानी थी, 2 हो गई थी, तो इसको हम 3 मान लेते हैं। अब इसी बी का हम लोग जैसे अभी हमने x के रेस्पेक्ट किया था, अब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन कैपिटल b। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से देखिए x तो आपके पास y के लिए कांस्टेंट है, तो x तो आ गया बाहर, तो डेल यू अपॉन डेल y और डेल यू अपॉन डेल x। यहां भी y है, यहां भी y है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लग गया। तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम है ना, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, आप पहले वाला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल y, सॉरी y के विद रेस्पेक्ट ही हो रहा है ना, प्लस अब क्या हुआ आपके पास, पहले का कर दिया तो आपके पास y हो गया, और डेल u अपॉन डेल y आपके पास सेम रहा, यहां से n u का, क्योंकि अब हम y के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो u का हो गया डेल u अपॉन डेल वाई। यहां से आपके पास क्या निकल गया, x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो वाई स्क्वायर हो गया, जब हमारा वाई स्क्वायर यहां पर हो रहा है तो वाई भी यहां पर भी स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जैसे यहां लिखा था मल्टीप्लाई बाई एक्स, अब हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई वाई ऑन बोथ साइड। तो हमने किसकी की है, वाई की है। तो आपके पास देखो जब हम इसमें वाई की करेंगे तो हो गया एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को हम ऐड करते हैं,
तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3 + 4। नाउ जस्ट वी हैव, जब हमने देखा तो देखिए इसको और इसको ऐड करना है ना हमें, तो इसको थोड़ा सा हम अलग डिफरेंट दिखा देते हैं। एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन है ना। देखिए जब हमने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर ये और वाई स्क्वायर आपके पास आ गया निकल के, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, यानी कि पहले इसको लिखते हैं। चलिए, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको भी लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं। देखो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, और यही देखो एक्स वाई कंडीशन आपके पास यहां पर भी है, तो दोनों सेम है। अब आप कहोगे डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ डेल वाई डेल एक्स है। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 गुना 3 लिख लो या 3 गुना 2 लिख लो, बात एक ही है। तो दोनों आपके पास सेम है, इसका मतलब जब हमने ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया, ये दुगना हो गया। आपके पास ये दुगना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2xy डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। उसके बाद फिर आपके पास बचता है, देखिए यहाँ y इस वाले में, तो ये आपके पास बन गया यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस, इस वाली कंडीशन में ये बचा और इस वाली कंडीशन में ये बचा, तो दोनों को भी लिख लेंगे और इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां से आपके पास बचेगा कुछ इस तरीके से, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू की अगर हम बात करते, देखो दोनों में एक तो एन आ रहा है, तो एन हम बाहर ले सकते हैं। एन को मैंने बाहर ले लिया, आपके पास बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई डेल यू अपॉन, सॉरी डेल एक्स है तो एक्स आएगा यहाँ पर ना, डेल वाई। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। ये पूरी कंडीशन आपके पास क्या है, देखो आपके पास इस पूरे का मान है एन यू, तो आप इसको यहां लिखेंगे प्लस एन यू इज इक्वल टू एन, ये तो है ही, और ये भी क्या बन गया आपके पास एन यू, लिखेंगे फ्रॉम कैपिटल बी, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां से, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो आपके पास हो गया एन स्क्वायर यू माइनस के एन यू। तो यहां से अगर हम लें तो एन कॉमन आ गया, आपके पास क्या बचेगा एन माइनस 1, और इस यू को भी आप इधर लिख लीजिए, तो आपके पास आंसर आ गया बस, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। और गाइस यही हमारा इसका सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड ऑर्डर की आपके पास ये इक्वेशन हो गई है ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम का जो डिडक्शन है, जो इक्वेशंस हैं, उनको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है कि किस तरीके से ये चीज आपकी आई है। देखिए, तो आपको कुछ नोट में फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ गाइस कि ये जो थ्योरम है हमेशा एक होमोजीनियस फंक्शन पर लगेगी। अगर वो नहीं, अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन है गाइस, तो पहले आप उसको होमोजीनियस बनाएंगे, देन अप्लाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है। इसका कभी भी फर्स्ट पार्ट आपका डायरेक्ट यूज हो सकता है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पहले हमें सेकंड पार्ट तक आने के लिए पहले हमें फर्स्ट पार्ट तक जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट को आप डायरेक्टली यूज करो, उसके बाद आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन कर करके यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से यहाँ हमारी यूलर्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है। तो गाइज मेरे मेथड्स, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरी वीडियोस को जितना हो सकता है पूरा शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करिए, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।